हेलो साथियों, नमस्कार। मैं तैयारी कर लो पटवारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से तमाम सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, आप तैयारी कर लो पटवारी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा और वो घंटे वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। साथियों, कि राजस्थान की स्थिति यानी अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं, जलवायु को निर्धारित करती है। किसको? जलवायु को निर्धारित करने वाली रेखा अक्षांश होती है। लेकिन देशांतर रेखा क्या होती है? देशांतर रेखा की बात करूं मैं, देशांतर रेखाओं की बात करूं तो ये किसको दर्शाती है? देशांतर रेखाएं या समय को दर्शाती है। किसको? समय को निर्धारित करती है। अक्षांश रेखाएं किसको? यानी जलवायु को बताती है और देशांतर रेखाएं समय को निर्धारित करती है। अगर मैं बात करूं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और यहाँ पर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है। ये बीच के अंदर जो रेखा खींची गई है ये 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा होती है, जिसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, जो इसके इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग तो हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध है। और इसके नीचे भूमध्य रेखा के नीचे जो रेखा होती है उसके नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। अगर मैं बात करूं जैसे ये है हमारा राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान है, तो पूरा का पूरा राजस्थान की अगर मैं बात करूं अधिकांश तो वो उत्तरी गोलार्ध में हमको देखने को मिलता है। ये रेखाएं 90 डिग्री अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, इनके टोटल अक्षांश रेखाओं की मैं बात करूं तो टोटल अक्षांश रेखाएं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक होती। एक कौन सी होती? एक ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, ये वाली, ये 0 वाली डिग्री होती है ना, ये अक्षांश रेखा होती है। तो 181 कुल अक्षांश रेखा है, लेकिन हमें दो दिखाई नहीं देती। कौन सी? एक तो ये वाली रेखा उत्तरी अक्षांश वाली और एक दक्षिणी अक्षांश वाली। ये दो रेखाएं हमें दिखाई नहीं देती है। तो कुल टोटल कितनी हो गई? फिर दिखाई देने वाली 179 रेखाएं हो चुकी, यानी ये हमें दिखाई देती है। इस बात करूं इस ग्लोब की स्थिति, ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति की बात करूं मैं तो ये रेखा होती है, ये 0 डिग्री वही भूमध्य रेखा होती है, विषुवत रेखा होती है। लेकिन इससे ऊपर चलते हैं हम, ये डॉट डॉट वाली रेखा होती है, इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। इसी को हम, इसके अंदर कर्क रेखा होती है जो राजस्थान के दो जिलों जैसे बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। और उत्तरी अक्षांश और कर्क रेखा राज्य भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से? जैसे हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है और एक कौन सा है? झारखंड है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और कौन सा? पूरा त्रिपुरा है और कौन सा? मिजोरम। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ये 8 राज्य, इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नीचे चलते हम तो ये डॉट डॉट वाली रेखा होती है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है, इसको हम मकर रेखा कहते हैं। इसके ऊपर चलते हम थोड़ा, ये डॉट वाली रेखा इसको 64.5 डिग्री यानी अक्षांश रेखा जो आर्कटिक रेखा कहते हैं इसको। और नीचे 64.5 डिग्री ये रेखा, इसको अक्षांश रेखा, इसको हम अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। ऊपर वाले को तो हम क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। और नीचे वाली को हम दक्षिण में अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। अगर मैं बात करूं, दो रेखाएं हमें दिखाई नहीं देती हैं, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाएं नहीं दिखाई देती है। इस कारण कुल टोटल की तो 181 है, लेकिन दिखाई देने वाली अक्षांश रेखाएं 179 रेखाएं हैं। तो हमारा राजस्थान की मैं बात करूं ग्लोब के अनुसार तो राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा राजस्थान है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान है। यहाँ पर ये राजस्थान है उत्तरी गोलार्ध के अंदर। यह तो है उत्तर, यह है दक्षिण, यह है पश्चिम और यह है पूर्व। तो राजस्थान का अधिकांश भाग कहाँ पर है? यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है।
तो साथियों अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि मैं लंबा वीडियो नहीं बना सकता हूँ नेट का वजह से। 15 मिनट का वीडियो बनने से 1.5 GB नेट डाटा खर्च हो जाता। तो साथियों अब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और आप ही के कॉन्फिडेंस से मैं एक वाईफाई की सुविधा भी लगा सकूं सब्सक्राइब होने से। तो आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।